निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया है? स्वीडिश ने। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम स्वीडिश ने। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? फैंड्रोगेमस में। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? फैंड्रोगेम्स में। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई हैं स्पेसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं कि उनके वंश व जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की? लीeuwenhoek ने। इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी 2014 में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है सूत्रकणिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कोकस। प्रश्न संख्या 17। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं अस्पाइरिलम। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? अस्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णिलवक। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? वर्णिलवक। पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये आचार जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? एसररिशिया कोलाई। एसररिशिया कोलाई। तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबिना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबिना। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। दही जमने में निम्नलिखित में से किस में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। दही जमने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच के एक ट्रांजिशनल ग्रुप, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी क्या कहलाता है? विषाणु कहलाता है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में। किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में। टीएम भी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। टीएम भी शब्द संबंधित है विषाणुओं से।
विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणुओं में। एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणुओं में। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है? विषाणु। आलू में जो मोज़ेक रोग होता है किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है शैवालों के कारण। सरगासो समुद्र का नाम किससे पड़ा है? शैवालों के कारण। गलगंड यानी कि थायराइड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है शैवाल? निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? उपयुक्त सभी यानी कि राइजोबियम, नीलहरित शैवाल और एजोला। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल। एगार एगार किसके तैयार होता है? शैवाल। एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं विविधपोषी। सभी कवक सदैव होते हैं विविधपोषी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किन के मध्य होता है? कवकों व उच्च पौधों की जड़ों के बीच। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? क्रोफोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? क्रोफोफिलस। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। पेंसिलियम क्या है? कवक। पेंसिलियम क्या है? कवक। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेंसिलियम क्राइसोजेनम से। ईस्ट मेकाइक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। ईस्ट मेकाइक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती हैं क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती हैं क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य हैं? तो इसका हो जाएगा एगैरिक्स। LSD किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया है? वॉक्समैन ने। प्रश्न संख्या 81, टीका रोग किसमें होता है? मूंगफली में। 82, गन्ने में लाल सड़ा रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा।
83 सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक के जाल। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? पेनिसिलिन। प्रश्न संख्या 86 एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। निम्नलिखित में से कौन सा कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। प्रश्न संख्या 88 एल्फा बीज किससे बनते हैं? कवक से। एल्फा बीज किससे बनते हैं? कवक से। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? पनीर। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर है? शैवाल और कवक का। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी सहचर कौन बनाता है? लाइकेन बनाता है। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोलस। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सिक्सिकोलस। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। निम्न में से किस वर्ग में वनस्पति जगत का जल स्थलचर कहा गया है? ब्रायोफाइट। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है लीवरवर्ट और मॉस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में। 102 जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एलोजा। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजिनेला। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। प्रश्न संख्या 108 संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। कोरेलाइड जड़ें किसमें पाई जाती हैं? साइकस। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। साबूदाना किसमें बनाया जाता है? साइकस। दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाले औषधि इफ्रेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफ्रेड्रा से। विषाणु कवक क्या है? प्रश्न संख्या 115 कह रहा है कि विषाणु कवक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकोषीय। 116 विषाणुओं पर प्रतिजैविकों के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व है किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 113 117 तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? जीवाणु विकृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नीला हरा शैवाल। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? शैवाल। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? पाइनस। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे थैलोफाइटा वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है।
निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? क्लोरोफाइसी। निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? क्लोरोफाइसी। निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? यूग्लिना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पादप आकारिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।